नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानियाँ हमें अधिक जीवंत, अधिक मानवीय, अधिक साहसी और अधिक प्रेमपूर्ण बनाती हैं। आज आप सुनेंगे शरत चंद्र जी की एक लोकप्रिय कहानी अभागिनी का स्वर्ग। आइए सुनते हैं। ठाकुरदास मुखर्जी की स्त्री का 7 दिन के बुखार के बाद देहांत हो गया। वृद्ध मुखर्जी महाशय ने धान के रोजगार में काफ़ी पैसा कमाया था। उनके 4 लड़के, 3 लड़कियां और उनके भी बाल बच्चे मौजूद थे। उस पर दामाद, अड़ोसी पड़ोसी, नौकर चाकर सबके आ जाने से एक उत्सव सा हो गया था। गांव भर के लोग धूमधाम के साथ निकलने वाली अर्थी को देखने आए। लड़कियों ने रोते रोते माँ के दोनों पांवों पर खूब गाढ़ा करके महावर और माथे पर सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास को ढक दिया और आंचल से उनकी अंतिम पदधूलि लेकर अपने माथे से लगाई। पुष्प, पत्र, सुगंध, माला और कलश से मालूम ही ना पड़ा कि इस घर में कोई शोक की घटना हुई है। ऐसा मालूम हुआ जैसा कि इस घर की गृहिणी 50 वर्ष बाद फिर एक बार नए ढंग से अपने पति के घर विदा हो रही हैं। वृद्ध मुखर्जी महाशय शांत मुख से आंसू पोंछकर शोकार्त कन्याओं और पुत्र वधुओं को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरिध्वनि से प्रभात के आकाश को आलोड़ित करता हुआ सारा का सारा गांव अर्थी के साथ हो लिया। और भी एक स्त्री जरा दूर रहकर इस दल के साथ हो ली। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी कुटिया के आंगन में फले हुए कुछ बैंगन तोड़कर हाट में बेचने जा रही थी कि इस दृश्य को देखकर उससे फिर हिला न गया। उसका हाट जाना रह गया। उसके आंचल में बंधे बैंगन जैसे के तैसे रह गए। वह अपने आंसू पोंछती हुई सबके पीछे पीछे शमशान में जा उपस्थित हुई। गांव के बाहर गरुड़ नदी के किनारे शमशान है। वहाँ पहले ही लकड़ी के बोझे, चंदन के टुकड़े, घी, मधु, धूप, राल आदि उपकरण संचित हो चुके थे। कंगाली की माँ छोटी जात की थी। दूल्हे की लड़की होने से उसे जाने की हिम्मत न हुई। दूर से ही ऊंची ढेरी पर खड़ी वह अंत्येष्टि क्रिया शुरू से आखिर तक उत्सुक आग्रह के साथ टकटकी बांधे देखने लगी। प्रशस्त और पर्याप्त चिता पर जब शव रखा गया तब उसके महावर से रंगे दोनों पैरों को देखकर उसकी दोनों आंखें तृप्त हो गईं। उसका मन होने लगा कि दौड़कर पहुँचे और पांवों से एक बूंद महावर पोंछकर माथे से लगा ले। अनेक कंठों की हरिध्वनि के साथ जब पुत्र के हाथ की मंत्रपूत अग्नि से चिता जलने लगी तब उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बंध गई। मन ही मन वह बार बार कहने लगी, भाग्यवती माँ, तुम सुरग को जा रही हो। मुझे आशीर्वाद करती जाओ जिससे मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथ की आग पा सकूं। लड़के के हाथ की आग यह तो कोई मामूली बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन सबके सामने यह जो स्वर्गारोहण हो रहा है, इसे देखकर उसकी छाती फटने लगी। इस सौभाग्य की मानो वह कोई गिनती ही ना कर सकी। चिता का लगातार उठता हुआ जोर का धुआं नीले रंग की छाया फेंकता घूम घूम कर आकाश की ओर उड़ता जा रहा था। कंगाली की माँ को उसी में एक छोटे से रथ की मूर्ति मानो स्पष्ट दिखाई दी। उस रथ के चारों तरफ कितने ही चित्र अंकित हैं। उसकी चोटी पर तरह तरह की लताएं और पत्तियां लिपटी हुई हैं। उसके भीतर ना जाने कौन बैठा है। चेहरा उसका पहचानने में नहीं आता, परंतु माथे पर उसके सिंदूर की रेखा और पांवों में महावर लगा हुआ है। ऊपर की ओर देखते देखते कंगाली की माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इतने में 14-15 साल का एक लड़का उसकी धोती का पल्ला खींचता हुआ बोला, तू यहाँ खड़ी है अम्मा, रोटी नहीं बनाएगी? माँ चौंकी
और उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, बनाऊंगी रे। इसके बाद सहसा ऊपर की ओर उंगली दिखाकर व्यग्र स्वर से कहा, देख देख बेटा, बामन माँ जी रथ में चढ़ के सुरख को जा रही हैं। लड़के ने आश्चर्य के साथ मुंह उठाकर कहा, कहाँ? कुछ देर तक अच्छी तरह देखभाल कर वह फिर बोला, तू पगली हो गई है माँ, वह तो धुआं है। इसके बाद वह गुस्सा होकर बोला, दोपहर तो हो गई, मुझे भूख नहीं लगती होगी क्या? और साथ साथ माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, बामनी माँ मरी है तो तू क्यों रोए मरती है माँ? कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए शमशान में खड़ी होकर इस तरह आंसू बहाने से वह स्वयं मन ही मन लज्जित हुई। यहाँ तक कि लड़के के अकल्याण की आशंका से दूसरे ही क्षण आंखें पोंछकर जरा हंसने की कोशिश करती हुई बोली, रोऊंगी क्यों रे? आंखों में धुआं लग गया था इसी से। हाँ हाँ, धुआं तो लगा ही है, तू रो रही थी बिल्कुल। माँ ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर गई, खुद भी नहाई और कंगाली को भी नहलाया, फिर घर लौट गई। शमशान संस्कार को अंत तक देखना उसके भाग्य में न बधा था। संतान के नामकरण के समय माता पिता की मूर्खता पर विधाता पुरुष बहुधा अंतरिक्ष में सिर्फ हंसकर ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तीव्र प्रतिवाद भी करते हैं। इसी से उनका सारा जीवन उनके अपने नाम को ही मानो मरते दम तक बिराता रहता है। कंगाली की माँ के जीवन को विधाता के इस परिहास की बला से छुटकारा मिल गया था। उसे पैदा करने के बाद ही उसकी माँ मर गई थी, लिहाजा बाप ने गुस्से में आकर उसका नाम रख दिया था अभागिनी। माँ नहीं रही, लिहाजा बाप नदी में मछली पकड़ता फिरता था। उसमें उसने ना तो दिन देखा और न रात। फिर भी यह छोटी सी अभागिनी किसी दिन कंगाली की माँ होने के लिए कैसे जिंदा बची रही, सचमुच यह एक आश्चर्य की बात है। जिसके साथ उसका ब्याह हुआ उसका नाम था रसिक बाघ। उस बाघ की एक और बाघिन थी। उसे लेकर वह दूसरे गांव चला गया और अभागिनी अपने अभाग्य और बच्चे कंगाली को लेकर उसी गांव में पड़ी रही। उसका वह कंगाली आज बड़ा हो गया है और 15वीं में पड़ा है। फिलहाल उसने बेंत का काम सीखना शुरू कर दिया है। अभागिनी को आशा होने लगी है कि और भी साल भर तक अगर वह अभाग्य के साथ जूझ सकी तो उसका दुख दूर हो जाएगा। उसका यह दुख क्या और कैसा है, सो तो जो देखने वाले हैं उनके सिवा और कोई भी नहीं जानता। कंगाली तालाब से आचमन करके आया तो देखा कि उसकी थाली का बचा हुआ सामान माँ एक बर्तन में ढककर रख रही है। उसने आश्चर्य के साथ पूछा, तेने नहीं खाया माँ? बहुत अबेर हो गई है बेटा, अब भूख नहीं रही। लड़के ने विश्वास नहीं किया, बोला, हाँ भूख तो जरूर नहीं होगी। कहाँ है, देखूं मेरी हंडिया। इस छल से बहुत दिनों से माँ उसे धोखा देती आई है। इसी से आज उसने हंडिया देख के छोड़ी। उसमें और एक के लायक भात था। तब वह प्रसन्न मुख से माँ की गोदी में जाकर बैठ गया। इस उम्र के लड़के साधारणतः ऐसा नहीं करते, किंतु बचपन ही से अक्सर बीमार रहने के कारण माँ की गोद के सिवा बाहर के साथी संगियों के साथ खेलने का उसे मौका ही नहीं मिला। यहीं बैठकर उसे खेल कूद का अपना शौक मिटाना पड़ा है। एक हाथ माँ के गले में डालकर उसके मुंह पर अपना मुंह रखते ही कंगाली चौंक पड़ा। बोला, अम्मा तेरी देह तो गर्म है, तू क्यों घाम में खड़ी खड़ी मुर्दा जलना देखती रही और क्यों फिर नहाई? माँ ने चट से लड़के का मुंह दाबकर कहा, छी बेटा, मुर्दा जलना नहीं कहते, पाप लगता है। सती लक्ष्मी माँ महारानी रथ में चढ़कर सुरख को गई हैं। लड़के ने संदेह करके कहा, तेरे पास वही एक बात है, रथ में चढ़कर कोई कहीं सुरख को जाता है? माँ ने कहा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा बेटा। बामन माँ जी रथ में बैठी थी, उनके लाल लाल पांव सबों ने देखे हैं। सबों ने देखे? हाँ, सबों ने देखे। कंगाली माँ की छाती से लगकर सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसका अभ्यास था। विश्वास करना ही उसने बचपन से सीखा है। उसकी माँ जब कह रही है
सबों ने अपनी आँखों से इतनी बड़ी घटना देखी है, तब अविश्वास करने की कोई बात ही नहीं रह गई। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ते आहिस्ते कहा, माँ, तब तो तू भी सुरख को जाएगी। बिंदो की माँ उस दिन राखाल की बुआ से कह रही थी, कंगाली की माँ जैसी सती लक्ष्मी दूलों में और कोई नहीं है। कंगाली की माँ चुप बनी रही। कंगाली उसी तरह धीरे धीरे कहने लगा, बप्पू ने जब तेरे को छोड़ दिया था तब कितने जनों ने निकाह करने के लिए तेरी खुशामद की थी, लेकिन तेने कहा नहीं। तू बोली, कंगाली बना रहेगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, फिर निकाह क्यों करूं? अच्छा अम्मा, तू निकाह करती तो मैं कहाँ जाता? मैं शायद भूखों मर जाता। माँ ने लड़के को दोनों हाथों से छाती में चिपका लिया। वास्तव में उस दिन उसे ऐसी सलाह कम लोगों ने नहीं दी, और जब इसके लिए किसी भी तरह राजी नहीं हुई तब उधमबाजी भी कम नहीं हुई। इस बात को याद करके अभागिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। लड़के ने हाथ से माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, कथड़ी बिछा दूँ माँ, सोएगी? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाई, उस पर कथड़ी बिछा दी। माचे के ऊपर से वह छोटा तकिया उठा लाया। माँ का हाथ पकड़कर उस पर सुलाने ले चला। तब माँ ने कहा, कंगाली, आज तू काम पर मत जा, रहने दे। काम पर नागा करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत ही अच्छा लगा, मगर बोला, जलपान के लिए फिर 2 पैसे नहीं मिलेंगे माँ, मत मिलने दे। आ, तुझे कहानी सुनाऊं। अधिक लोभ ना दिखाना पड़ा। कंगाली माँ की छाती से लगकर पड़ रहा और बोला, सुना माँ, राजकुमार कोतवाल बेटा और वह पक्षीराज घोड़ा। अभागिनी ने राजकुमार कोतवाल पुत्र और पक्षीराज घोड़े से कहानी शुरू कर दी। ये सब उसकी बहुत दिनों की सुनी हुई और बहुत दिनों की कही हुई कहानियाँ थीं, परंतु कुछ ही क्षण बाद कहाँ गया उसका राजकुमार और कहाँ गया कोतवाल का बेटा। उसने ऐसी कहानी शुरू कर दी जो दूसरे से सीखी हुई नहीं थी, उसकी अपनी रचना थी। जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ने लगा, माथे में गर्म खून का दौरा ज्यों ज्यों जोर का होने लगा, त्यों त्यों मानो वह नई नई कहानियों का इंद्रजाल रचती चली गई। भय, विस्मय और पुलक के मारे मानो वह जोर से माँ के गले से लगकर उसकी छाती में समा जाने लगा। बाहर दिन डूब चुका था। सूर्य का अस्त होते ही संध्या की इम्लान छाया धीरे धीरे गाढ़ी होकर चारों ओर व्याप्त हो गई, परंतु घर के भीतर आज दिया नहीं जला। गृहस्थ का अंतिम कर्तव्य पालन करने के लिए कोई नहीं उठा। निविड़ अंधकार में सिर्फ रुग्ण माता का बाधाहीन गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा बरसाता चला गया। वही शमशान और शमशान यात्रा की कहानी थी वही रथ, वही महावर से रंगे लाल लाल पाँव, वही उसका स्वर्ग जाना। किस तरह शोक विभल पति अंतिम पद धूलि देखकर रोते हुए विदा हुए। किस तरह हरी ध्वनि के साथ लड़के माँ की अर्थी उठाकर ले गए, और फिर उसके बाद संतान के हाथ से आग। वह आग तो आग नहीं थी बेटा, वह तो हरि का रूप था। उसका आकाश भरा धुआं धुआं नहीं था बेटा, वह तो सुरख का रथ था। तेरे हाथ की आग अगर पा गई बेटा, तो बामन माँ की तरह मैं भी सुरख को जा सकूंगी। कंगाली ने अस्फुट स्वर में सिर्फ इतना कहा, हट, ऐसा नहीं कहते। माँ शायद उसकी बात सुन भी न सकी। वह गर्म सांस छोड़ती हुई कहने लगी, तब छोटी जात होने से कोई नफरत न कर सकेगा, गरीब दुखी होने से फिर कोई रोक टोक न कर सकेगा। ओफ, लड़के के हाथ की आग, रथ को तो आना ही पड़ेगा। लड़का माँ के मुंह के ऊपर मुंह रखकर रुंधे हुए गले से बोला, ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल, मुझे बड़ा डर लगता है। माँ ने कहा, और सुन कंगाली, तू अपने बप्पू को एक बार पकड़ लाएगा, वे उसी तरह अपने पाँव की धूल मेरे माथे से लगाकर मुझे विदा करेंगे। उसी तरह पाँवों में महावर, माथे पर सिंदूर। पर यह सब कौन करेगा बेटा? तू करेगा ना रे कंगाली? तू ही मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की है, तू ही मेरा सब है। कहते कहते उसने लड़के को अपनी छाती से चिपटा लिया।
अभागिनी के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्त होने जा रहा है। उसका विस्तार ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही था। शायद अब तक 30 ही साल पार हुए होंगे या ना भी हुए हों। समाप्त भी हुआ वैसे ही मामूली तौर पर। गांव में वैद्य कोई न था। दूसरे गांव में एक वैद्य रहते थे। कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ जोड़े, पांव पड़ा। अंत में उसने एक लोटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपया सलामी दी, मगर फिर भी वे आए नहीं। उन्होंने 4-5 गोलियां देकर टरका दिया। और उनका खटरा कितना! खरल, शहद, अदरक का सत्त, तुलसी के पत्तों का रस। कंगाली की माँ ने लड़के पर गुस्सा होकर कहा, क्यों तू मुझसे बिना पूछे लोटा गिरवी रखाया बेटा? इसके बाद उसने गोलियां हाथ में लेकर सिर से लगाईं और चूल्हे में डाल दीं। बोली, अच्छी होंगी तो ऐसे ही हो जाऊंगी। बागदी दूल्हों के घर दवा खाकर कभी कोई नहीं जीता। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। पड़ोसी लोग खबर पाकर देखने आए और अपने जाने हुए मुष्टि योग हिरण के सींग का घिसा हुआ पानी, गट्टी कोड़ी जलाकर शहद के साथ चटाना इत्यादि अव्यर्थ औषधों का पता देकर सब अपने अपने काम में चले गए। बच्चा कंगाली जब घबरा सा गया तो माँ ने उसे अपने पास खींचकर कहा, वैद्य की दवा से तो कुछ हुआ नहीं बेटा, इन दवाओं से क्या होगा, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते रोते कहा, तेने गोलियां तो खाई नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी थी। ऐसे ही क्या कोई अच्छा होता है? मैं अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा, तू थोड़ा सा भात आत बनाकर खा तो ले, देखूं, मैं देखती रहूंगी। कंगाली अपने जीवन में आज पहले पहल अपने हाथों से भात बनाने लगा। ना तो वह अच्छी तरह मांड ही निकाल सका और ना ठीक से परोसकर खा ही सका। चूल्हा तक तो ठीक से जला नहीं। उफान का पानी पड़ जाने से धुआं हुआ सो अलग। भात परोसने में चारों तरफ बिखर गया। माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद एक बार उठने की कोशिश की, पर वह सिर सीधा ना कर सकी। बिछोने पर गिर पड़ी। खा चुकने पर अपने लड़के को अपने पास बुलाकर उसे कैसे बनाया और परोसा जाता है, इसका विधिवत उपदेश देते देते उसका क्षीण कंठ सहसा रुक गया और आंखों से बराबर धार बहने लगी। गांव का ईश्वर नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन वह आया और हाथ देखकर उसी के सामने चेहरा गंभीर बनाकर एक दीर्घ निश्वास लेकर और अंत में सिर हिलाकर उठकर चल दिया। कंगाली की माँ इसका अर्थ समझ गई, मगर उसे जरा भी डर नहीं हुआ। सबके चले जाने पर उसने लड़के से कहा, एक बार उन्हें बुला सकता है बेटा? किसको? वही रे, उस गांव को जो चले गए हैं। कंगाली समझकर बोला, बप्पू को? अभागिनी चुप रही। कंगाली ने कहा, वे क्यों आने लगे माँ? अभागिनी को खुद ही काफ़ी संदेह था, फिर भी उसने धीरे से कहा, जाकर कहना माँ सिर्फ तुम्हारे पैरों की जरा धूल चाहती है। वह उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। माँ ने फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा रोना धोना बेटा, और कहना माँ जा रही है। जरा ठहर कर फिर बोली, उधर से लौटते वक्त नाइन भाभी से थोड़ा सा महावर लेते आना बेटा, मेरा नाम लेने से वह दे देगी। मुझसे बड़ा मेल मानती है वह। बुखार होने के बाद से कंगाली ने अपनी माँ के मुँह से इन सब चीज़ों की बात इतनी बार और इतनी तरह से सुनी है कि वह वहीं से कांपता हुआ रवाना हुआ। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समय पर आ पहुँचे। तब अभागिनी को उतना होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ चुकी है। आंखों की दृष्टि इस संसार का काम पूरा करके न जाने कहाँ किस अनजान देश को चली गई है। कंगाली ने रोते हुए कहा, अम्मा री, बप्पू आए हैं, पाँव की धूल लेगी ना? माँ शायद समझी हो या ना समझी हो, या हो सकता है कि उसकी गहराई तक संचित वासना ने संस्कार के समान उसकी ढकी हुई चेतना पर चोट पहुंचाई हो। इस मृत्यु पथ के यात्री ने अपना कमजोर कांपता हुआ हाथ बिस्तर के बाहर निकालकर पसार दिया। रसिक हतबुद्धि की तरह खड़ा रहा। यह उसकी कल्पना से बाहर की बात थी कि संसार में उसके भी पाँव की धूल की जरूरत हो सकती है।
उसे भी कोई चाह सकता है। बिंदु की बुआ खड़ी थी। उसने कहा, दो बेटा, जरा पाँव की धूल हाथ से लगा दो। रसिक आगे बढ़ाया। अपने जीवन में उसने कभी जिस स्त्री से प्रेम नहीं किया, अन्न वस्त्र नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली, मरते समय उसे सिर्फ जरा पाँव की धूल देते हुए वह रो पड़ा। राखाल की माँ ने कहा, ऐसी सती लक्ष्मी स्त्री ब्राह्मण कायतों के घर ना पैदा होकर दूल्हों के घर क्यों पैदा हुई? अब उसकी जरा गति सुधार दो बेटा। कंगाली के हाथ की आग के लोभ से बेचारी ने प्राण दे दिए। अभागिनी के अभाग्य के देवता ने अगोचर में बैठकर क्या सोचा सो नहीं मालूम, परंतु बच्चे कंगाली की छाती में जाकर यह बात तीर सी चुभ गई। उस दिन का दिन तो कट गया, पहली रात भी कट गई, पर सवेरे के लिए कंगाली की माँ प्रतीक्षा न कर सकी। मालूम नहीं इतनी छोटी जात के लिए स्वर्ग के रथ की व्यवस्था है या नहीं, अथवा अंधेरे में पैदल ही उन्हें रवाना होना पड़ता है। परंतु इतना समझने में आ गया कि रात खत्म होने के पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। झोपड़ी के सामने आंगन में बेल का एक पेड़ था। कहीं से कुल्हाड़ी मांगकर रसिक ने उस पर चलाई होगी या ना भी चलाई हो। ना जाने कहाँ से जमींदार के दरबान ने आकर उसके गाल पर तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया और कुल्हाड़ी छीन कर कहा, साला कहीं का, यह क्या तेरा पेड़ है जो काट रहा है? रसिक गाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रुआंसा सा होकर बोला, वाह, यह तो मेरी अम्मा के हाथ का रोपा हुआ पेड़ है दरबान जी। बप्पू को तुमने झूठ मूठ क्यों मारा? दरबान ने उसे एक ना सुनने लायक गाली देकर मारना चाहा, पर वह अपनी मरी हुई अम्मा के पास बैठा था, इसलिए छूत के डर से उसने उसे छुआ नहीं। शोरगुल से लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि बिना पूछे रसिक का पेड़ काटना अच्छा नहीं हुआ। वे ही फिर दरबान साहब के हाथ जोड़ने और पैरों पड़ने लगे कि वे मेहरबानी करके हुक्म दे दें। कारण बीमारी के समय जो भी कोई देखने आया था, उसी से कंगाली की माँ ने अपनी अंतिम अभिलाषा कह दी थी। मगर दरबान इन सब बातों में आने वाला नहीं था। उसने हाथ मुंह हिलाते हुए कहा, यह सब चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। जमींदार स्थानीय रहने वाले थे। गांव में उनकी एक कचहरी है। लोग जिस समय दरबान से व्यर्थ अनुनय विनय कर रहे थे, कंगाली उसी समय बेतहाशा दौड़ता हुआ एकदम कचहरी में जा पहुंचा। उसने लोगों के मुंह से सुन रखा था, पियादे लोग घूस लेते हैं, इसीलिए उसे निश्चय विश्वास था कि इतने बड़े असंगत अत्याचार की बात अगर वह मालिक के कान तक पहुंचा दे तो प्रतिकार हुए बिना ना रहेगा। हाय रे अनिभिज्ञ! बंगाल के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वह पहचानता न था। बालक शोक और उत्तेजना से उद्भ्रांत होकर एक बारगी ऊपर चढ़ता चला आया था। अधर राय हाल ही संध्या पूजा और थोड़ा सा जलपान करके बाहर आकर बैठे थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, कौन है? मैं हूँ कंगाली। दरबान जी ने मेरे बाप को मारा है। अच्छा किया है, हरामजादे ने लगान न दिया होगा। कंगाली ने कहा, नहीं बाबू साहब, बप्पू पेड़ काट रहे थे, मेरी अम्मा मर गई है। कहते कहते वह अपनी रुलाई को रोक न सका, रो दिया। सवेरे ही इस तरह की रोआ पोंकी से अधर बहुत ही नाराज हो उठे। छोकरा मुर्दा छूकर आया है, मालूम नहीं यहाँ का भी कुछ छूछा दिया होगा। कड़क कर बोले, माँ मरी है तो जा नीचे जाकर खड़ा हो। अरे कौन है रे? यहाँ जरा गोबर पानी डाल दे। किस जात का लड़का है तू? कंगाली ने डर के मारे नीचे आंगन में उतरकर कहा, हम लोग दूल्हे हैं। अधर ने कहा, दूल्हे? अरे दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी की क्या ज़रूरत है रे? कंगाली ने कहा, अम्मा जो मुझे आग देने कह गई है। तुम पूछ लो ना बाबू साहब, अम्मा सब किसी से कह गई है, सबों ने सुना है। माँ की बातें कहते हुए उसके क्षण क्षण के अनुरोध एक साथ याद आ जाने से उसका कंठ मानो रुलाई के मारे फट जाने लगा। अधर ने कहा,
अम्मा को जलाना चाहता है तो पेड़ के दाम 5 रुपए ले आ सकेगा? कंगाली जानता था कि यह असंभव है। वह अपनी आंखों से देख आया था। उसके उत्तरीय खरीदने के लिए दाम चाहिए थे। सो बिंदु की बुआ उसकी भात खाने की थाली गिरवी रखने के लिए ले गई है। उसने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। अधर ने अपना चेहरा अत्यंत विकृत करते हुए कहा, नहीं तो माँ को ले जाकर नदी के तड़ा में गाड़ दे। किसके बाप के पेड़ पर तेरा बाप कुल्हाड़ी चलाने चला है रे? पाजी, अभागा, बदमाश। कंगाली ने कहा, वह तो हम लोगों के आंगन का पेड़ है बाबू साहब। वह तो मेरी अम्मा के हाथ का रोपा हुआ पेड़ है। हाथ का रोपा हुआ पेड़ है? पांडे, सुअर को गलबैयाँ दे के यहाँ से निकाल तो दे। पांडे ने आकर गर्दनियाँ देकर निकालते हुए मुंह से ऐसी बात कही कि जिसे सिर्फ जमींदारों के कर्मचारी ही कह सकते हैं। कंगाली धूल झाड़कर उठा और फिर धीरे धीरे बाहर चला आया। क्यों उसने मार खाई और क्या उसका कसूर था, लड़के की कुछ समझ में ही ना आया। गुमाश्ते के निर्विकार चित्त पर इसका जरा भी असर न हुआ। अगर होता तो वह नौकरी उसे ना मिलती। उल्टे उसने फरमाया, पारस, देखना जरा इसका लगान बाकी पड़ा है कि नहीं। बाकी हो तो इसका जाल वाल छीन कर रखवा लेना, हरामजादा भाग जा सकता है। मुखर्जियों के घर श्राद्ध है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। धूमधाम और तैयारियां खूब जोरों से गृहिणी के श्राद्ध के लायक हो रही हैं। वृद्ध ठाकुरदास स्वयं देखरेख करते फिर रहे हैं। कंगाली उनके सामने आ खड़ा हुआ, बोला, पंडित जी, मेरी माँ मर गई है। तू कौन है? क्या चाहता है तू? मैं कंगाली हूँ। कह गई है उसे आग देने के लिए, सो दे जाकर। कचहरी की घटना की खबर इस बीच में चारों तरफ फैल गई थी कि एक आदमी ने आकर कहा, यह लड़का शायद एक पेड़ चाहता है। इतना कहकर उसने वह घटना कह सुनाई। मुखर्जी साहब आश्चर्य और नाराज़गी के साथ बोले, सुनो इसकी बातें। अरे हमें ही कितनी लकड़ी चाहिए, कल परसों काम ठहरा, जा जा, यहाँ कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वे अन्यंत्र चले गए। भट्टाचार्य महाशय पास ही बैठे फर्द तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तेरी जात में जलाते कब है रे? जा, मुंह में जरा आग देकर नदी के तड़ा में गाड़ दे। मुखर्जी साहब का बड़ा लड़का काम की जल्दी में व्यवस्था के साथ इधर से ही कहीं जा रहा था। उसने कान खड़े करके जरा सुनकर कहा, देखते हैं पंडित जी, सब साले आजकल बामन कायत हो जाना चाहते हैं। कहकर वो अपने काम से अन्यत्र कहीं चला गया। कंगाली ने फिर किसी से प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव से दुनिया में वह मानो एकदम बूढ़ा हो गया था। वहाँ से धीरे धीरे अपनी माँ के पास चला आया। नदी के तड़ा में गड़ा करके अभागिनी को सुला दिया गया। राखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में थोड़ा सा जलता हुआ पुआल देकर उसकी माँ के मुंह से छुलवा दिया। उसके बाद सबने मिलकर मिट्टी से ढककर कंगाली की माँ का अंतिम चिन्ह तक लुप्त कर दिया। सब कोई अपने कामों में व्यस्त थे। सिर्फ कंगाली उस जले हुए पुआल से जो थोड़ा बहुत धुआं घूमता हुआ आकाश में उड़ रहा था, उस धुएं की तरफ एकटक देखता हुआ स्तब्ध खड़ा था। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। यदि समग्र भाव से समस्त नारी जाति के दुख सुख और मंगल अमंगल की तह में देखा जाए तो पिता, भाई और पति की सारी हीनताएं और सारी धोखेबाजियां क्षण भर में ही सूर्य के प्रकाश के समान अपने आप सामने आ जाती हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।